अब तक आपने पढ़ा कि राघव वैशाली की यादों में था, तब उसे एक लड़की की आवाज़ आती है और उसे सुन के उसकी तरफ घने जंगल में काफ़ी दूर आ गया था। अब आगे चारों तरफ गहरा जंगल पसरा हुआ था। शाम का समय हो रहा था। राघव के सुनने की अच्छी थी और वो पीछा करता हुआ उस आवाज़ के पास आ गया था। अब जंगल में उस लड़की की और उसकी पायल की आवाज़ आ रही थी। वो उस आवाज़ की तरफ तेजी से बढ़ रहा होता है। वो उस आवाज़ के एकदम नज़दीक होता है। वो हल्का सा घूम के दाई तरफ देखता है। कुछ देर में एक सुंदर सी लड़की लाल ड्रेस में तेजी से दौड़ती आ रही थी। वो सुंदर सी आंखें, सुंदर से होठ और लहराती जुल्फों में वो कोई परी सी लग रही थी। वो तो उसके ख्याल में इतना खो गया कि वो देख ही नहीं पा रहा था कि वो भाग क्यों रही हैं। उस लड़की को देख के वो वैशाली का गम भूल ही गया था। और फिर उसके चारों तरफ हल्की हल्की धुन में संगीत बजने लग गया था। हरे जंगल की खामोशी में धड़कन ने शोर मचाया है। लाल धागे सी बंधी हुई तू मेरी ओर चली आई है। पेड़ों की छांव ने रोक लिया वक्त। हवा भी थम कर देख रही। लाल लिबास में तू जब दौड़ी, मेरी सांसें भी दौड़ पड़ीं। तेरे कदमों की हराहट में इश्क ने गीत सुनाया है। लाल धागे सी बंधी हुई तू मेरी ओर चली आई है। हरे जंगल की खामोशी में धड़कन ने शोर मचाया है। लाल धागे सी बंधी हुई तू मेरी ओर चली आई है। आंखों में तेरी पूरा सावन, होठों पे अधूरी बात। दूरी जो थी पल में टूटी, मिल गई दो अनकही राह। जब तू मेरे सामने ठहरी, दिल ने खुद को भुलाया है। लाल धागे सी बंधी हुई तू मेरी ओर चली आई है। जंगल भी आज गवाह बना, पत्तों ने ली अंगड़ाई। मेरे नाम की धड़कन बनकर तू मेरी जिंदगी में आई। हरे जंगल की खामोशी में प्यार ने रंग जमाया है। लाल ड्रेस में मेरी दुनिया तू मुझ तक दौड़ के आई है। वो लड़की भागती हुई राघव के पास आ गई थी। उसके पीछे एक विशाल बाग था। वो लड़की राघव के पास आकर कहती है, क्या हुआ, यूं मूर्ति बन के क्यों खड़े हो, भागो जल्दी से बाघ आ रहा है। जितने में बाघ वहां आ गया था। बाघ को देख के एक बार तो राघव भी डर गया था। बाघ काफी विशाल और जंगली लग रहा था। चारों शांति हो गई थी और बाघ के घुराने की आवाज आ रही थी। बाघ भी राघव को देख के रुक गया था, क्योंकि राघव से शक्तिशाली योद्धा की आभा निकल रही थी। अपने शिकार के आगे राघव को आने से बाघ नाराज नजर आ रहा था। उसकी आंखें लाल थी और उसके मुंह के पास हल्का सा खून लगा हुआ था। बाघ राघव पर हमला करने की सोच रहा होता है और राघव उस लड़की को बाई तरफ जाने को कहता है, लेकिन बाघ राघव की योजना समझ जाता है और राघव पर हमला करने की बजाय उस लड़की पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। क्या बच पाएगी उस लड़की की जान? कौन है वो लड़की? क्या ये राघव की जिंदगी में कोई नई मुसीबत की शुरुआत है? आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए द किंग्स क्राउन मुकुट। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, इससे हमें आगे और लाजवाब कहानी लिखने की प्रेरणा मिलती है। आप कहां से इस कहानी को सुन रहे हैं बताएं हमें कमेंट बॉक्स में, और कहानी को आगे शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में एक हाइप का ऑप्शन भी आता है, उसको भी क्लिक करें। आप लोग कोई भी एक स्टोरी को छोड़कर अन्य कहानियों में ना तो लाइक करते हैं और ना ही कमेंट करते हैं। कृपा करके ऐसा ना करें, सभी कहानियों को लाइक और शेयर करें।